मैं उसे नहीं झेल सकती। कोई और लॉयर ढूंढ लो। एक नंबर का जिद्दी इंसान है वो। लेकिन हुआ क्या? इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज दीदी, ही इज रियली इम्पोर्टेंट टू मी। मान जाइए ना। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं उसे मैक्सिमम बेल तो दिलवा सकती हूँ, लेकिन ये केस मैं नहीं ले सकती। उसके ऑपोजिट जो लॉयर लड़ रहा है वो है कृष्णमूर्ति। वो कोर्ट को टेनिस कोर्ट समझता है। उससे केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं तो अपने ऑफिस में उसकी फोटो लगा कर रखती हूँ। लेकिन क्यों? ही इज माई इंस्पिरेशन। मेरा एम्बिशन है कि किसी दिन उनकी तरह मैं भी एक लॉयर बनूं। मैम, अगर आप उनके जैसा बनना चाहती हैं तो पहले एक लॉयर बनके उन्हें हराना होगा, और ये केस आपके लिए वही मौका है। प्लीज एक बार इस बारे में सोचिए। Copyright case OS number 234 of 2021. Complainant SR Publisher accused on Vasudev Ghanta. Yes, proceed. Your Honor, my client SR Publishers इस देश के जाने माने पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। इन्होंने देश साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, योर ऑनर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द इशू हियर इज वासुदेव नाम के इस शख्स ने मेरे क्लाइंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका नाम अस्तित्व है, विच इज अ बेस्ट सोल्ड नॉवल, आरोपी ने कहानी को पहले स्क्रिप्ट में बदला और फिर उस पर फिल्म भी बना डाली। दैट इज नॉट ऑल, योर ऑनर। इन्होंने 2 और किताबों को मिलाकर एक नई स्क्रिप्ट कॉपी की और बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस को बेच दी। मिस्टर वासुदेव 1970 के दशक में अपने खास लेखन के जरिए देश का सम्मान बढ़ाने वाले और इन कहानियों के एक लेखक थे, एक महान बंगाली तेलुगु राइटर श्याम सिंघा रॉय। कहानी की ओरिजिनल कॉपीज और वासु की कॉपीराइट स्क्रिप्ट को मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहूंगा। प्लीज। Your Honor, it is a colorable imitation of the original with the sole purpose of deriving profits. It's a direct infringement of 3 novels which are copyright properties of my client SR Publishers. So now on behalf of my client under section 63 of the Copyright Act 1957, I hereby demand that वासु को 5 साल की सजा दी जाए और पेनल्टी के तौर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए, और इस कहानी से फिल्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% शेयर मेरे क्लाइंट को कोर्ट के जरिए पहुंचाया जाए। That'll be all for now, Your Honor. Thank you so much. डिफेंस, आप अपना पक्ष रखिए। अपना आरोप मान लेना, ठीक है? इम्पॉसिबल। योर ऑनर, ये एक फॉल्स एक्यूजेशन है। मेरा क्लाइंट इस एक्यूजेशन को नहीं मानता। वी प्लीड नॉट गिल्टी। माई क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोर्ट ने दोनों की स्क्रिप्ट को वेरीफाई किया है। 98% सेम कंटेंट। बिना कॉपी किए सेम कहानी कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट्स अ कोइंसिडेंस। इसे आरोपी साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट के लिए काफी है। देन हाउ डू यू डिफेंड एंड प्रूव योर इनोसेंस? सर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी किताब से ये स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की। मेरी कहानी मेरी कल्पना है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। What? No, 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 no. ये कोई मूवी थोड़ी ना है। इस तरह लाई डिटेक्शन टेस्ट अप्रूव नहीं होता। क्या करूं? What are you saying? Your Honor, यहीं करवा लेते हैं, सभी का टाइम बच जाएगा। Let's go ahead with the lie detection test. डिफेंस? That is the request from the defense, sir. ओके। सेक्शन 45 सिलेक्शन ऑफ एविडेंस के मुताबिक कोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि मिस्टर वासु की लाई डिटेक्शन की जाए। मिस्टर वासु झूठ नहीं बोल रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने टेस्ट के जरिए इसे सच माना है। योर ऑनर, लाई डिटेक्शन टेस्ट को सिर्फ कोलैबोरेटिव एविडेंस माना जाता है, कंप्लीट एविडेंस बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर द डिफेंस इज वेल अवेयर अबाउट दिस।
लाई डिटेक्शन टेस्ट को चीट करना नामुमकिन नहीं है योर ऑनर, पर आरोपी अभी भी इस केस से अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया है और तब तक मिस्टर वासुदेव के खिलाफ चार्जेस बिल्कुल जायज हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए टू लुक डीप इनटू द इशू एंड गैदर मोर एविडेंस। आई आल्सो रिक्वेस्ट फॉर एन अनकंडीशनल बेल फॉर माय क्लाइंट। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू द अनकंडीशनल बेल। ओवररूल्ड। मिस्टर वासुदेव की अनकंडीशनल बेल को मंजूरी दी जाती है और कोर्ट डिफेंस को हुक्म देती है कि वो आने वाले 3 दिनों में फर्दर एविडेंस पेश करें। अंटिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा किया होगा। अरे आजकल के फिल्म मेकर खुद की इंस्पिरेशन के नाम पर आसानी से दूसरों की कहानियां चोरी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की बेल नहीं होनी चाहिए। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये शर्ट तुम पर जच रही है। इसे पहनने के बाद ही मैं अरेस्ट हुआ। बट थैंक यू। हेलो, बेल तुम्हें मेरी वजह से मिली है। पहले मुझे थैंक्स कहो। पहले मुझ पर भरोसा करना होगा, उसके बाद थैंक यू कहूँगा। तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारी कहानी तो एग्जैक्ट उस कहानी जैसी है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम कैसे हो सकती हैं। जरा वो बुक्स दिखाना तो। श्याम सिंघा रॉय। एसआर पब्लिशर्स में एसआर का मतलब सिंघा रॉय ही होगा। मैंने इस फैमिली पर स्टडी की है। श्याम की मदर तेलुगु और फादर बंगाली थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। वेस्ट बंगाल में सेटल थे। श्याम के 2 भाई और थे और सबसे छोटा श्याम सिंघा रॉय ही था। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के कालिकापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कोलकाता के फेमस राइटर बने और सामाजिक कार्य करने लगे। 1977 के बाद इनके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद उनकी मौत हो चुकी थी, पर कोई नहीं जानता कि उनकी समाधि कहाँ है। 1985 में उनके बाकी दोनों भाई एक मेजर कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनके मरने के बाद उनके बच्चे ही आज तक ये कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ ही केस किया है। इस बुक में पेंटिंग्स के अलावा श्याम की और कोई फोटो कहीं नहीं है। उनकी मदर तेलुगु थी और इसीलिए श्याम भी तेलुगु भाषा में काफी एक्सपर्ट थे और उन्होंने ये बुक्स भी तेलुगु में ही लिखी। उसके पिताजी ने उसे एक मंदिर में दान किया। हे वासु, हाँ? तेरे कान से फिर से खून बह रहा है। खून क्यों आ रहा है? कभी कभी ये अलग जोन में चले जाता है और फिर ये सब कुछ भूल जाता है। जब भी ऐसा इसके साथ होता है तब कान से खून बहता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? अक्सर होता रहता है। जब हमारा झगड़ा हुआ था तब ऐसा हुआ था। एक बार जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, शूट के दौरान भी हुआ था, कई बार और भी। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि इसके साथ ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। वो क्या है कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये ठीक से सोता भी नहीं था। Strange. Yes, ma'am. I really think something is wrong with him. What do you think? इस ब्रह्मांड में जितने राज हैं
उतने ही इंसान के मन में भी हैं। उनमें न जाने कितने सारे ऐसे राज दफन हैं, किसी को नहीं पता। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज एन ओशन फुल ऑफ सीक्रेट्स। तो फिर वासु का सीक्रेट जानने के लिए क्या करना होगा? वी कैन ट्राई क्लिनिकल हिप्नोसिस ऑन हिम। हिप्नोसिस? या हिप्नोथेरेपी के जरिए ब्लैकआउट्स के दौरान वासु के दिमाग में क्या है ये जानने का एक चांस है। ओके मैम, एंड वन फाइनल रिक्वेस्ट। ये एक सेंसिटिव केस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप ही पूरा करें। श्योर। Our print sales are declined by 23%. Excuse me. Yeah. उसकी बेल हो गई है। उसने लाई डिटेक्शन टेस्ट भी पास कर लिया है। चाचू, ये शाम की कहानी है। हाँ चाचू। सिट। हाय वासु, हमारी बातचीत के जरिए मैंने तुम्हारे ब्लैकआउट एक्सपीरियंस की तारीख नोट की है। वासु, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। Just relax. Take a deep breath in. Inhale and exhale all your worries out. Follow my voice and look at the monitor. ये बुक तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें पता है आज तारीख कितनी है? August 17। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था? लास्ट थर्सडे। तुम्हारी फिल्म कब रिलीज हुई थी? जुलाई 7। वासु,